जी, बात मैं कर रहा हूँ 19th सेंचुरी के एंड की, जब सबसे पहले 1896 में हेनरी बैकरल ने यूरेनियम, जिसका चार्ज नंबर 92 होता है, ये आप जानते हैं, इसके अंदर से इनविजिबल रेडिएशंस को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। इसने ऑब्जर्व किया कि एक फोटोग्राफिक प्लेट जिसको ब्लैक पेपर के अंदर उसने रैप किया हुआ था, उस पे यूरेनियम के ओर की वजह से कुछ इंप्रेशंस पाए गए। फिर उसने रिजल्ट निकाला कि कुछ इनविजिबल रेडिएशंस होंगी जो यूरेनियम के अंदर से निकल रही हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना असर छोड़ रही हैं। इसी तरह लेटर ऑन हस्बैंड और वाइफ पियर क्यूरी और मैरी क्यूरी, इन दोनों ने भी कुछ ऐसी ही डिस्कवरी की और इनके पास जो एलिमेंट्स थे वो थे पोलोनियम एंड रेडियम। इन दोनों ने भी सेम ऐसी ही इनविजिबल रेडिएशंस को डिस्कवर किया जो इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर से निकल रही थी और फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना असर छोड़ रही थी। लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि सारे ऐसे एलिमेंट्स जिनका चार्ज नंबर 82 से ज्यादा हो, उनके अंदर से ऐसी ही इनविजिबल रेडिएशंस निकलती रहती है। अब ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि इस डिस्कवरी की वजह से, इस डिस्कवरी की बेस पर इन तीनों साइंटिस्ट ने 1903 में नोबेल प्राइज शेयर किया। तो बात हम कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज है हमारा चैप्टर 21 का 5th लेक्चर, जिसमें हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी है क्या? जो मैंने अभी अभी आपको बताया, यही रेडियो एक्टिविटी है। यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका चार्ज नंबर 82 से ज्यादा हो, उनके अंदर से नेचुरली कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकलती रहती हैं। दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड न्यूक्लियर रेडिएशंस। इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और इन एलिमेंट्स को जिनके अंदर से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कैसे हुई, ये तो मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूं कि हेनरी बैकरल ने 1896 में सबसे पहले यूरेनियम को डिस्कवर किया और उसके बाद मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी ने इसको डिस्कवर किया और 1903 में इन्होंने नोबेल प्राइज को शेयर किया। लेक्चर के अगले हिस्से में हम ये जो रेडिएशंस है जो न्यूक्लियस के अंदर से निकल रही हैं, जैसे यूरेनियम की एग्जांपल दी या पोलोनियम और रेडियम की एग्जांपल दी, इस तरह के किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं, अब मैं उनकी नेचर को डिस्कस करने जा रहा हूं। नेचर ऑफ रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसके लिए एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंटल अपरेटस बना लेते हैं। फर्ज कर लें हमारे पास एक लेड का ब्लॉक है जिसके अंदर हमने ड्रिलिंग की हुई है, एक छोटा सा सुराख किया हुआ है और उसमें हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या हो रहा है? जिसके अंदर से न्यूक्लियर रेडिएशन निकलती हैं, जैसे यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम वगैरह। और ऊपर आप देख रहे हैं कि एक इवैक्यूएटेड एक चैम्बर है जिसमें हमने दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक प्लेट्स रखी हुई है। यानी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। बड़ा सिंपल अपरेटस है और सामने फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई है। अब इस अपरेटस के नतीजे में जब हमने ऑब्जर्व किया, कुछ ऐसी रेडिएशन थी जो इस सैंपल के अंदर से निकल के सीधी पास कर रही थी, कुछ ऐसी थी जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही थी, कुछ ऐसी थी जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही थी। अब सिंपल सी बात है, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही हैं, उन रेडिएशन पे कौन सा चार्ज होगा? जाहिर बात है पॉजिटिव चार्ज होगा। ये वाली रेडिएशन जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही थी, जिन पर हमने असेस कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, इन रेडिएशंस को अल्फा रेडिएशंस का नाम दे दिया गया। इसी तरह जो रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही थी, इन पर जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही थी, उन पर नेगेटिव चार्ज होगा
और उनको बीटा का नाम दे दिया गया। और जो रेडिएशंस विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर अपना इफेक्ट दे रही हैं, उनको गैमा रेस का नाम दे दिया गया। और पता चला कि उन पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए वो स्ट्रेट पास कर रही थी। तो ये तो था एक जनरल सा आइडिया अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस का। कुछ मजीद एक्सपेरिमेंट्स पे ये पता चला कि ये जो अल्फा रेडिएशंस है ये तो हीलियम के न्यूक्लियाई है। सिंपल, हीलियम एटम को तो आप जानते हैं, जिसका चार्ज नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। अगर आप हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो दोनों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वो निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा? बाकी हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस बच जाएगा। यानी इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज होता है। सो अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई, जिनके ऊपर चार्ज कितना है? +2e। और इनका मास जो है, चूंकि अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई है और हीलियम न्यूक्लियस में टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। इनका मास नंबर रफली स्पीकिंग कितना होगा? 4u, तकरीबन 4 यूनिफाइड मास के। इसके बाद हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स की। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि बीटा पार्टिकल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते और वो बाहर आ गए। अब ये किस वजह से आए हैं, ये आगे चल के हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बेसिकली बीटा पार्टिकल्स क्या है? दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? -1e ये चार्ज होता है, और इसका मास क्या होता है? नेग्लिजिबल मास होता है। ये तो है बीटा पार्टिकल के लिए। इसी तरह अब अगर मैं बात करूं गैमा रेस की, तो गैमा रेस पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये गैमा रे फोटॉन्स हैं, और ये सिंपली गैमा रे फोटॉन्स हैं। ये आपके पास गैमा रेज आ गई, ये भी न्यूक्लियस के अंदर से आती हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही रेडिएशंस हैं जैसी एक्सरेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के मुकाबले में काफी कम होती है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की बुनियाद पर हमने अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस को अलग अलग कर लिया और इनको कैटेगराइज कर लिया। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।